रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में हुंडई कार कंपनी शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें, इस निर्माण काम में मध्य प्रदेश का एक परिवार मजदूरी करने के लिए आया हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ सो रहा था। उसी दौरान एक जहरीले सांप ने परिवार के 2 बच्चों को डस लिया, जिसके बाद दोनों मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, मध्य प्रदेश के तहसील गुन्नौर पन्ना का रहने वाला सुनील कुमार रैकवार अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ यहां मजदूरी करने आया था। देर रात ये परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ निर्माणाधीन शोरूम के बाहर बने अस्थायी कमरे में सो रहा था। इसी बीच अचानक एक जहरीला सांप उनके कमरे में आ गया और उसने सुनील कुमार के 6 वर्षीय बेटे दीप और 3.5 साल की बेटी नित्या को डस लिया। इसके बाद जब मासूम बच्ची चीखी तो बराबर में सो रहा तीसरा बच्चा नींद से जागा और उसने कमरे में सांप को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य श्रमिक भी मौके पर पहुंचे और दोनों बेहोश बच्चों को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सुशीला तिवारी चिकित्सालय रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम सांप का शिकार हुई बालिका नित्या की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार सुबह दीप ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपका नाम सुंदर है सर। पूरा बता दो कैसे भी आपने बताया ना, यहाँ पर प्लाई का गड्ढा बना के बैठे थे और कैसे आपने सर यहाँ पे 2 प्लाई बिछी हुई थी और यहाँ पे मियाँ बीवी सोए हुए थे, उनके साथ में 3 बच्चे सोए हुए थे। सांप आया बाहर से और पहले लड़के को काटा, फिर लड़की को काटा, फिर एक लड़का और सो रहा था बराबर में ही, उसके सर के पास बैठ गया सांप। हम जैसे कि लड़की रोई तो हम सारे जने अंदर आए, अंदर आके देखा तो सांप वहीं पे बैठा हुआ था मौजूद। फिर क्या करा उसके बाद हमने इनको फोन किया ठेकेदार को, ठेकेदार गाड़ी लेके आए, फिर उनको सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में लेकर 1 घंटा रुके, लगभग एक घंटे के आसपास। उसके बाद फिर इन्होंने लिख दिया बाजपुर साइड को के लिए, हल्द्वानी के लिए। और कल लड़की खत्म हुई है और आज लड़का खत्म हुआ है रात 11 साढ़े 11 बजे के टाइम। क्या करते थे यहाँ पर? ये सर मालदा वाला काम करते थे सिविल का। क्या बन रहा है यहाँ सर? होंडा कंपनी का शोरूम बनना है और होटल बनना है पीछे। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? MP के। यहाँ मजदूरी करते थे? हाँ सर, मजदूरी करते थे, 10 लाख होते थे। ये बच्चे कितने साल के थे? लड़का 6 साल का था, लड़की 3.5 साल की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक परिवार रामनगर विकासखंड के पिरुमदारा क्षेत्र में होंडा कंपनी के शोरूम जो बन रहा है निर्माणाधीन शोरूम में मजदूरी करने आए थे, लेकिन इस परिवार के 2 मासूम बच्चों को जहरीले सांप ने अपना शिकार बना लिया, जिसमें दोनों ही बच्चों की हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पिरुमदारा से पहले एक गाँव में होंडा कंपनी का जो है शोरूम का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जहाँ मध्य प्रदेश से एक परिवार अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर यहाँ मजदूरी करने आया था। बीती रात बताया जा रहा है कि यह परिवार अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी के साथ सो रहा था। इसी बीच अचानक बाहर से सांप कमरे में आ गया और कमरे में आने के बाद उसकी 3.5 साल की बेटी और 6 साल के बेटों को सांप ने काट लिया। उसके बाद जब बच्ची रोई तो अन्य मजदूर भी कमरे में पहुंचे और उन्होंने तुरंत दोनों बच्चों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद दोनों ही बच्चों को सुशीला तिवारी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर उपचार के दौरान जो 3.5 साल की श्रमिक की बेटी थी उसकी कल देर शाम मौत हो चुकी है, तो वहीं आज उसके 6 साल के बेटे ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो आपको बता दी कि यहाँ पर हम मौके पर यहाँ पहुँचे थे। जिस प्रकार कंपनी का शोरूम बनना है और श्रमिकों की अगर हितों की बात करी जाए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ज़मीन पर ये श्रमिक गुजारा कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के मालिकों की बात करें, ठेकेदार की बात करें, सभी यहाँ से नदारत हैं। कोई इन मजदूरों की सुध लेने वाला नहीं है। मजदूरों ने, जो अन्य मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज़मीन पर ही हम अपना आशियाना लगाते हैं, पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं, पराठ होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए ना तो रहने की कोई इनकी ठोस व्यवस्था यहाँ कंपनी के द्वारा की गई है, ना ही कोई खाने की ऐसी व्यवस्था की गई है। जंगल किनारे ये लोग रह रहे हैं और भविष्य में अभी भी अगर कंपनी के अधिकारी और मैनेजर नहीं जागे तो अन्य श्रमिकों के साथ भी बड़ा हादसा होने की एक संभावना बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का ये परिवार था, इसके 2 बेटे थे, एक 9 साल का बेटा, एक 6 साल का बेटा और 3.5 साल की बेटी थी और तीनों बच्चों के साथ ये पति पत्नी सो रहे थे। दोनों बच्चों को काटने के बाद ये सांप, जो उसका 9 साल का बेटा था, उसके सिर के ऊपर जाकर बैठ गया था,
लेकिन गनीमत रही कि उसने ना तो इस 9 साल के बेटे को डसा और ना ही पति पत्नी को डसा, लेकिन उससे पहले 2 मासूम बच्चों को डसकर उनको जो है मौत के घाट उसने सांप ने उतार दिया है। साथ में मौजूद श्रमिकों का कहना है कि जब बच्ची चिल्लाई तब वो कमरे के अंदर गए और उन्होंने देखा कि सांप कमरे में मौजूद था और अपनी आंखों से उन्होंने सांप देखा। बताया जा रहा है कि जो सांप ने काटा है करेत प्रजाति का ये सांप बताया जा रहा है। फिलहाल अब ये भविष्य के गर्भ में कहते बच्चों का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। वहीं हम भी अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जिस प्रकार ये गरीब परिवार श्रमिक मध्य प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने आए थे, इनको सरकार की तरफ से जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए और जो मजदूरों का अन्य भी अभी यहाँ निर्माण कार्य कई जगह चल रहे हैं, मजदूरों की जो है सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा भी कठोर प्रयास किए जाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़।